हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छी चल रही प्रिपरेशन? देखिए, हमने पार्ट 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। जिसने पार्ट 1 देख लिया है, गुड। नहीं देखा है तो आप देखिए। अब यहाँ से हम लोग पार्ट 2 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। एपी इस वाले पार्ट में हम मेन चैप्टर काफ़ी सारे कवर करेंगे, क्योंकि देखो एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इन सबसे क्वेश्चन 110% आते हैं, तो यहाँ हम कवर करेंगे। और मैंने आपको कहा है ना कि एग्जाम में टाइप सेम है। यहाँ पे पीवाईक्यू और सैम्पल पेपर भी कवर हो रहा है, इसके बाद लेवल 2 आएगा। ठीक है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिसिटी का 1 शॉट अपलोड हो चुका है और इतना मस्त वीडियो है, आप खुद देखोगे। आप 15 मिनट खाली वहां पे एंगेज होके देखो, 15 मिनट्स। आपके इलेक्ट्रिसिटी में अगर आपको टफ लगता होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। ठीक है। प्रॉपरली मैंने नोट्स भी लिखवाए हैं, सब कुछ किया है। एग्जाम में जितना करवाया है उससे ज्यादा आपको एक लाइन नहीं पढ़ना है, फॉर श्योर। उससे ज्यादा एक लाइन नहीं पढ़ना है। ठीक है। और उसका न्यूमेरिकल्स का सेकेंड पार्ट कल अपलोड हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए, और कौन सा आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए 1 शॉट में, आप मुझे बताइए। वो आप पढ़ने के बाद आप यकीनन आप बोलेंगे कि जो चैप्टर आपको हार्ड लगता होगा, सर ये करा दो, क्योंकि आपको इतने इजी वे में मैंने प्रेजेंट किया हुआ है। सिर्फ 1.5 घंटे आप पढ़ लेंगे ना, आपका इलेक्ट्रिसिटी A to Z कंप्लीट हो जाएगा। आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम यहाँ जाते हैं, एपी स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कुछ अच्छे फॉर्मूलेज मैं आपको बताता हूँ, जो एक दो फॉर्मूले ऐसे भी हैं जो टेक्स्ट बुक में नहीं है। ठीक है। बट उनसे हम क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे डी ढूंढना, 2 टर्म में दिए हो, जैसे सपोज कीजिए A10 दिया है, A7 दिया है, और हमें डी निकालना है, तो हम कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं बिना एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन लगाए। जिनको पता है वेल एंड गुड, आप भी मेरे साथ फटाफट सॉल्व कीजिए। बट पहले हम 2 मिनट फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये सब सैंपल पेपर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो मजा आने वाला है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज, और आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें अच्छी लग रही है, तो आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प कीजिए। ठीक है। और मोटिवेशन मिलेगा हमें भी। कमेंट्स भी अच्छे अपने हिसाब से कीजिए। जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए आपके लिए छोड़ रहे हैं, उसको कमेंट कीजिए। कुछ बच्चों ने किया है, बट मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं उसको कि ठीक है बाद में करेंगे। आप उसी वक्त सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिखिए। ठीक है। उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मेहनत करने के लिए मन करता है। और ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले an का फॉर्मूला, ये तो सबको पता है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, आपको पता है जैसे हम a3 लिखते हैं तो a प्लस 2d होता है, ये चीज ध्यान रखना है। a2 लिखते हैं तो a प्लस d होता है, यानी d का जो कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा एक कम होगा, जो टर्म होता है 3 से एक कम। a4 लिखेंगे तो a प्लस 3d होगा, है ना। दूसरा एक फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ये इसी की बात कर रहा था मैं, कि आपका डी का फॉर्मूला होता है am माइनस ए एन अपॉन एम माइनस एन। अब ये कैसे काम करता है देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो सपोज कीजिए आपको A10 दिया हुआ है 20 और A7 आपको दिया हुआ है 8 और बोला है फाइंड डी। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इक्वेशन बनाएंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे। हमें ये नहीं करना है, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। am यानी A10 दिया हुआ है माइनस A7 अपॉन 10 माइनस 7, यानी इनकी वैल्यूज की बात करें तो A10 हमारा कितना है 20 माइनस 8 अपॉन 3 यानी 12/3 यानी कि 4। डायरेक्ट आंसर मिल गया आपको। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप इसको टिक मार कर लीजिए, एक नोट डाउन कीजिए। ये तो पता ही हमें, ये दूसरा हो गया। ठीक है। तीसरा हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं, एक मिनट इसको मैं रफ करूँ। नीचे का क्वेश्चन एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, काम आएगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन सभी हम आगे करेंगे भी, डायरेक्ट पूछे हुए हैं। ठीक है। सो थर्ड हम देखते हैं फॉर्मूला। हमें पता है एस एन का फॉर्मूला है। एस एन क्या है हमारा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। और इसी को अगर मैं ब्रेक करूं तो n/2 a को मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ। देखिए a प्लस ए लिख सकता हूँ 2a को, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये पूरा क्या बन गया, an बन गया लास्ट टर्म हमारा, है ना, लास्ट टर्म बन गया। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, n/2 a प्लस ए एस एन का, यानी ये आपका फोर्थ फॉर्मूला। तो 4 ही फॉर्मूले याद रखने और इसी पे सारे समझेंगे। एक ए एन का, ये डी का फॉर्मूला, ये आपका एस एन वाला फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला हमारा है, और एस एन को ही थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हमने उसका एक और फॉर्मूला बनाया n/2 a प्लस ए एन। अगर हमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों पता है तो ये डायरेक्टली काम कर जाएगा।
तो चलिए देखते हैं, फिर सम शुरू करते हैं। ठीक है, मज़ा आएगा, आप भी मेरे साथ साथ करेंगे, पॉज करके आंसर लिखते रहना है कि हाँ सर मेरा आ गया, मेरे से पहले कर लेना है आपको। ठीक है, और हो जाए तो आपको फटाफट आप 1.5 की स्पीड में भी देख के सॉल्व कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ख़त्म करना है मेरे साथ पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले एपी हमें दिया हुआ है 5, 9, 13, 17 कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालना तो बहुत आसान है, आपको पता है। डायरेक्टली क्या करना है आपको, A2 माइनस A1 कर लीजिए। AP है A2 माइनस A1, ये चारों टर्म को A1 A2 नाम दे दीजिए। 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, तो ये आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। ठीक है, तो वैसे ही हमें कोई भी कॉमन डिफरेंस निकालना है, किसी भी दो को माइनस कर दीजिए, तो A2 माइनस A1, डी की वैल्यू कितनी हो गई, A2 माइनस A1। अब ये A2 माइनस A1 में 9 माइनस 5 यानी कि कितना हो गया, 4। सिंपल। ठीक है, कितना आ गया, 4 आ गया डी। तो हमारा डी कितना है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 10th टर्म पूछा हुआ है, बहुत आसान। 10th टर्म डायरेक्टली, अब आपको A10 क्या लिखना है, फॉर्मूला नहीं लिखना है MCQ में बार बार, हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है। A प्लस 9D होगा, हमें पता है एक कम, A की वैल्यू 2 है, D आपको दिख रहा है 5 माइनस 2 कर लें, यहाँ देखिए 5 है, ये 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, 5 माइनस 2 3, तो D की वैल्यू 3, यानी हमारा कितना हो गया, 2 प्लस 27 यानी कि 29। दिस इज अवर 10th टर्म, A29, A10 जो है हमारा 29 है। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपके भी आंसर्स आ रहे होंगे, और ये सब बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है। देखिए, दिस इज CBSE 2021 PYQ, nth टर्म ऑफ AP पूछा है आपसे। nth टर्म ऑफ AP, आपको फॉर्मूला पता है, माइनस होता है नहीं होता, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमने अभी देखा था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमारा पता है हमें, तो डायरेक्टली हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? इजी वन। अच्छा, कई बार है ना हमसे सम ऑफ nth टर्म पूछते हैं। ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये क्वेश्चन भी आता है, तो इसको कैसे निकालेंगे आप? ठीक है, सबसे पहले a की वैल्यू देखिए, हमारा शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, चलता रहेगा। a की वैल्यू हमारी 1 है, d की वैल्यू 2 माइनस 1, ये भी 1 है, n हमें पता नहीं, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आप बताइए हमारा फॉर्मूला क्या है, SN का फॉर्मूला, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। SN का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमारा n कितना है, nth टर्म ही है, तो n बाई 2 ही रहेगा। 2a की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस n माइनस 1, डी भी कितना है, यहाँ पे 1 है, आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n बाई 2 2 प्लस n माइनस 1, यानी 2 प्लस 1 2 माइनस 1 1 हो गया, यानी आंसर आ गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2। दिस इज फाइनल आंसर। ये होता है हमारा सम ऑफ n टर्म्स का। अब मैं आपसे पूछता हूँ सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, तो खाली इसी में n की जगह आप रिप्लेस कर दीजिएगा n माइनस 1। ठीक है, n को रिप्लेस कर देना n माइनस 1 से, एंड आपका आंसर आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। देखो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। सम ऑफ n नेचुरल नंबर पूछा 1 2 3, तो आपका आंसर आएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, बट इसी सम में चेंज कर दिया कि फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स टिल n माइनस 1 टर्म। अगर n माइनस 1 बोला तो n की जगह आपको क्या पुट कर देना है, n माइनस 1। जब आप n माइनस 1 पुट करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आप खुद बता सकते हैं, n की जगह n माइनस 1, और ये वाले n माइनस 1 की जगह रखोगे तो 1 1 कट जाएगा, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। तो ये ध्यान देना कि एग्जाम में पूछा क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ AP। फर्स्ट 5 टर्म्स बहुत ईजी है। ठीक है, a की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है, d हमारा कितना है 3 माइनस 1 यानी कि 2 है, राइट, d कितना है 3 माइनस 1 2 है, हमें a मिल गया, हमें d मिल गया, हमें ढूंढना क्या है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म यानी S5 ढूंढना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, 5 बाई 2 2a की वैल्यू 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 बाई 2 2 प्लस 4 2 ज़ा 8, राइट। तो ये कितना हो गया 10,
5/2 इंटू 10 2 5 सा आंसर आ गया 25, यानी ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये 2024 सैम्पल पेपर में था। ऐसे बहुत सारे इजी इजी क्वेश्चन, अभी मैं पूरा 25 का सैम्पल पेपर और 26 के लिए जो आया है उसको सॉल्व करवाऊंगा आपको अगली क्लास में। ठीक है, तो फॉर एन एपी विथ ए इक्वल टू 4 एंड डी इक्वल टू 3 द सेवेंथ टर्म, देखिए ए और डी डायरेक्टली दिया है यहाँ तो। ठीक है, बहुत इजी है, PYQ है ये। यानी आप समझिए आपको 50 टाइप के है ना पेपर सेट्स मिलेंगे मार्केट में, बट यूजफुल क्या है, PYQ में क्या पूछा जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है। फालतू 50 क्वेश्चन किसी ने डाल दिया, आपसे नहीं हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जा रहा है, ये मत कीजिए। आप खाली PYQ सॉल्व कीजिए और सैंपल पेपर जो CBSE दे रहा है उतना कर लीजिए, सफिशियंट है, और अपनी NCERT फॉलो कीजिए। और किसी को और एड ऑन करना है तो डू एग्जाम्पलर। ठीक है, जो हमारी एक एडिशनल टेक्स्ट बुक आती है, इलस्ट्रेशंस कीजिए। तो जितना भी हो सके ना, आप अपने सोर्सेज को बहुत ज़्यादा है ना ब्रॉड मत रखिए। जितने सोर्सेज फिक्स होंगे, नैरो होंगे ना, उतना ज़्यादा आप उसको बार बार रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर एन AP A इक्वल टू 4 एंड D इक्वल टू 3, और 1 मार्कर की टेंशन तो आप मैंने कहा ना छोड़ दीजिए। देखिए ये पार्ट 2 है आज। ठीक है, और ये लेवल 1 ही चल रहा है अभी। लेवल 1 में आपके टोटल 3 या 4 पार्ट आएंगे, फिर लेवल 2 में 3-4 आएंगे। तो यानी टोटल 7 या 8 वीडियो में आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 मार्कर में 1 मार्क्स नहीं जाएंगे, सारे चैप्टर कवर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप टेंशन छोड़ दीजिए, आप बस NCERT पे लगिए, थरोली उसको खत्म कीजिए। मैंने कैसे जो बचे हुए 2 मंथ का यूज़ करना है उस पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, और पार्ट 1 तो इसका ज़रूर देखिए, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं उससे आपको बहुत आइडिया आएगा। 7 टर्म निकालना है। ठीक है, 7 टर्म A7 क्या होगा, डायरेक्टली A + 60, हमें फॉर्मूला पता है। A की वैल्यू हमारी कितनी है 4 + 6, D की वैल्यू कितनी है 3, यानी 4 + 18, यानी आंसर आ गया 22। वेरी आसान, यस एक्चुअली वेरी आसान, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखते हैं, इन एन AP द थर्ड टर्म इज 10, थर्ड टर्म हमें 10 दिया है एंड 7 टर्म 20 दिया है, कॉमन डिफरेंस ढूंढा है। अब आप क्या करते हैं, इसमें इक्वेशन बनाते हैं, लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, D इक्वल टू ठीक है, तो D इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हमने देखा था AM - AN/M-N। ठीक है, अब AM क्या है यहाँ पे, हमें कौन सा टर्म दिया, जो बड़ा टर्म है। 7th टर्म 22 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे A7 माइनस थर्ड टर्म A3 और अपॉन में 7 - 3, जो टर्म दिया हुआ है वो। अब वैल्यूज खाली पुट करनी है। देखो A7 हमको कितना दिया हुआ है 22, A3 कितना दिया हुआ है 10, और 7 - 3 कितना होता है 4, यानी कितना हो गया हमारा, ये देखो इजीली 12/4, यानी आंसर आ गया 3। देख लो कितना इजी है, कोई एलिमिनेशन कोई सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है। जो टर्म दिए हैं उनकी वैल्यूज खाली पुट कीजिए, अपॉन में सेम आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, जो हमने शुरू में फॉर्मूला बताया था उसका यूज किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 0 देन AP इज कॉन्स्टेंट। अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो जैसे मैं लिखूं 2 2 2 2, कॉमन डिफरेंस 0 है तो AP कांस्टेंट है ना, इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। ये AP ना इंक्रीजिंग हुआ ना ये AP डिक्रीजिंग हुआ, तो हमारा आंसर होगा C कांस्टेंट। ठीक है, वेरी इजी। ठीक, अगर D की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती तो क्या होता, कॉमन डिफरेंस बढ़ रहा है इंक्रीजिंग है, लेस देन 0 होती तो डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे 2 2 2 दिया है, इसका मतलब क्या है AP इज कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, in an AP with A equal to 7 and D equal to -3, the fifth term is A equal to 7 and D equal to -3, फिफ्थ टर्म क्या होगा। अब ये आप खुद मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। A5 क्या होगा, A + 4D, वैल्यूज पुट कीजिए और मुझे आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और CBSE बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन, इनफैक्ट कोई भी बोर्ड आप उठा लीजिए, कोई भी स्टेट बोर्ड, यू विल गेट द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू विल गेट द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने पे जाइए, किस बोर्ड का है क्या है दैट डजंट मैटर। इनफैक्ट CBSE स्टूडेंट्स, अगर मैं कभी कोई और बोर्ड के क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, यूपी बिहार या और भी टफ बोर्ड्स के, डू इट, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। क्योंकि हमें है ना सिर्फ एक कंस्ट्रेन में नहीं रहना है कि हमें बस इतना ही करना है, क्वेश्चंस तो मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, पर स्पेसिफिकली ये CBSE में पूछे हुए हैं, और सेम टाइप के क्वेश्चन आप किसी भी बोर्ड में उठा के देखेंगे, यू विल गेट द सेम। ठीक है, द सम SN, ये SN लिखा है, ओके, दिस इज SN, of first n term of AP
ये फॉर्मूला आपको पता ही है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं टिक नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने शुरू में ही डिस्कस कर लिया कि एसएन का क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। ऐसे इजी इजी क्वेश्चन पूछते हैं। देखो 1 मार्क का क्वेश्चन है ना यार, 1 मार्क का क्वेश्चन आपको बहुत टफ नहीं देंगे। हम बहुत दूर की सोचते हैं, कभी भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है ना तो उनको भी पता है कि 1 मार्क के हिसाब से बहुत पास की चीज सोचो, बहुत हार्ड सोच के मत जाओ। कई बार क्वेश्चन देख के हम घबरा जाते हैं, ऐसा नहीं होता। सॉल्व करने के लिए थोड़ा काम माइंड से थोड़ा सा सोचोगे, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। एपी हमें दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस पूछा है, बहुत आसान हो गया। डायरेक्टली 8 - 12 कितना आ गया, आंसर आ गया 4, वेरी इजी, ठीक है। तो डायरेक्टली 8 - 12 -4, सो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब देखिए आप घबराते ज्यादा हैं, बट क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं। डी लेस देन 0 है तो एपी क्या होगा। अब एग्जांपल देता हूँ आपको, चलिए जैसे यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी में डी लेस देन 0 आया आपका -4, तो आप देखिए एपी डिक्रीजिंग है, 12 8 फिर 4 आ रहा है, फिर इसके आगे कौन आएगा, -4 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एपी डिक्रीजिंग है, कम होता जाएगा, यानी डी जब भी लेस देन, देखिए डी इक्वल टू 0 कॉन्स्टेंट एपी, याद कर लीजिए। डी ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग एपी, डी लेस देन 0 डिक्रीजिंग एपी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी है ये इस तरीके से सॉल्व होता है। तो आंसर जल्दी से बताइए मुझे, यहाँ आंसर क्या होगा, डिक्रीजिंग। क्लियर है सबको, लेस देन 0 बोला है ना, अगर इंक्रीजिंग होता है, अगर ग्रेटर देन 0 बोला होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी, चेक करके मुझे जल्दी से बताइए। कॉमन डिफरेंस किसका सेम है, देखिए फर्स्ट वाले में सेम नहीं है, यहाँ पे आप 4 - 2 2 होता है, बट 7 - 4 3 हो जाएगा, तो ये सेम नहीं है। हाँ सेकेंड वाला देखिए 3 का मल्टीपल है, 3 6 9 12, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 का है सेकेंड वाले ऑप्शन में। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप फटाफट ऑप्शन चेक कर लीजिए, सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा। कॉमन डिफरेंस किसके अंदर सेम है, जिसका सेम होगा वो आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि स्लोप करके पूछा हुआ है। स्लोप आपने ज्यादा पढ़ा नहीं है अभी, बट क्वेश्चन आए हुए उस टाइप के। द 20 टर्म ऑफ एपी इज 3 7 11 जो हमें दिया हुआ है। 20 टर्म क्या है हमारा, 20 टर्म निकालना है तो बहुत ईजी है। A20 क्या होगा, A + 19D। आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला लेवल 2 में मैं क्वेश्चन टफ करूंगा थोड़े, ठीक है। लेवल 2 में क्वेश्चन टफ करूंगा, और एक लास्ट लेवल 3 में, जिसमें एक ही वीडियो आएगा कंबाइनली 100 क्वेश्चन का, उसमें मैं ना बोनस क्वेश्चन दूंगा, जिसमें मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और वहां पे ये 3 आपने खाली कर लिया ना लेवल फिर 1 मार्क के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट में सोचने की जरूरत नहीं है, मैथ्स का भी हो जाएगा, साइंस का भी लेके आएंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है। तो 3 + D कितना हो गया, 4। सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है आपका। नेक्स्ट, इफ एपी एन एपी इन विच फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम है, ठीक है, वो किस टाइप का एपी होगा। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी का सेम है तो वो कांस्टेंट एपी होगा ना, क्योंकि 2 2 2 2 तभी तो लास्ट में 2 आया होगा। अगर वो 0 एपी होगा, पॉसिबल है ये, ठीक है, या फाइनाइट एपी होगा, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल, देखिए इसमें है ना, अगर ऑप्शन कांस्टेंट एपी होगा हमारा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट दे दिया। 0 एपी होता तो सारी वैल्यूज 0 होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है, हो भी सकता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हमें कांस्टेंट एपी के साथ जाना है, क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों सेम है, ठीक है। For an AP, A = 2, D = 2, sum of first 5 terms, आप निकाल सकते हैं अब आंसर इसका इजीली। तो आंसर मुझे जल्दी से निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। 2025 के सैम्पल पेपर में है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको जल्दी से बताइए मुझे आंसर क्या होगा, आपको आ जाएगा। अब आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ हॉट्स लिखा है, क्योंकि इसके पेपर थोड़े से, इसके क्वेश्चन कुछ हमें लगता है बहुत ईजी है, बट कुछ क्वेश्चन खेल जाते हैं, ठीक है। जैसे स्लोप वाले क्वेश्चन, तो मैं आपको 1 2 फॉर्मूला बताऊंगा, वो बहुत इजी है सेंट्रॉइड का, स्लोप का। तो ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत फोकस रहिएगा, और इसमें सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पूछा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है सबको, इसमें भी मैं थोड़े फॉर्मूला डिस्कस कर लूँ थोड़े से। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, पहला डिस्टेंस फॉर्मूला है √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, राइट, ठीक। x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। अब
x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखिए हम किस तरीके से देंगे इसको, x1 y1 x2 y2। आप किसी को भी x1 दे सकते हो, किसी को भी x2 दे सकते हो। तो ये x2 y2 हो गया और ये x1 y1 हो गया। तो यहाँ पे हमारा देखिए आंसर क्या होगा x2 y2 का। x2 कितना है -1 या 4 माइनस x1 कितना है -2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा, y2 आप देख सकते हैं कितना है -1 -5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 4 + 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस -1 -3 -4 का स्क्वायर 16। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा ना स्क्वायर। तो कितना हुआ 36 + 10 46 यानी 52 √52 √52 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जल्दबाजी में इजी क्वेश्चन भी हम गलत करके आते हैं। ठीक है, ये 2024 सैंपल पेपर में था। नेक्स्ट है स्लोप। देखिए किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है ना, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकलता है, स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकलता है? स्लोप ऑफ लाइन होता है हमारा m से डिनोट करते हैं। कोई भी लाइन है, इसका स्लोप कितना है, तो 2 पॉइंट हमें ऐसे दिए होते हैं x1 y1 और ये होता है x2 y2। 2 पॉइंट हमें दिया हुआ है। तो स्लोप का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये लिख लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। स्लोप का क्वेश्चन कोई भी आएगा यही फॉर्मूला लगेगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको x1 y1 दे के रखा है, x2 y2 दे के रखा हुआ है, देख रहे हैं आप। ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो x1 y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। हमारा देखिए x1 y1 हमें क्या दिया हुआ है 2,3, x2 y2 क्या दिया हुआ है -4, -9। ठीक है, तो अब हमें इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। कैसे करेंगे, तो m कितना हो जाएगा, स्लोप किसी भी लाइन का स्लोप पूछा हो, फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने। तो यहाँ पे y2 कितना है -9। ठीक है, y1 कितना है 3। ठीक, ये ब्लू कलर कहाँ से आ गया, y1 कितना है 3। ठीक है, और x2 माइनस x1 -4 -2 ये कितना हो गया, ये -9 -3 -12 आ गया और -4 -6 तो कितना आया 2 आया। तो स्लोप क्या हो गया 2 हो गया। स्लोप यानी इंक्लिनेशन, किसी भी लाइन का x एक्सिस के हिसाब से कितना इंक्लिनेशन है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं यहाँ पे, तो हमारा आंसर 2 है यहाँ पे, तो आंसर हो गया A। ठीक है, ऑप्शन ए 2। तो स्लोप का फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए जल्दी से, m = y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब याद रखिए, अगर किसी एक लाइन का स्लोप दिया हो, एक लाइन का स्लोप दिया हो और बोला हो दूसरी लाइन उसके पैरेलल है, उसका स्लोप कितना होगा, 2 पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। 2 पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। ठीक है, तो एक स्लोप का ये फॉर्मूला हो गया। अगर मैं फॉर्मूले पहले यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, सुनिए। इफ 2 लाइंस आर पैरेलल, 2 लाइंस आर पैरेलल, देन दोनों का स्लोप सेम होगा, m1 = m2। दोनों का स्लोप सेम होगा। अगर 2 परपेंडिकुलर है, बस 2 ही फॉर्मूले, एक पैरेलल का हो गया, एक परपेंडिकुलर का याद रखना, और बाकी फॉर्मूला आपको याद रखना है। 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूले लिख के रखिएगा। तो 2 लाइंस का जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, उनका स्लोप होता है m1 × m2 = -1। ठीक है, m1 × m2 = -1, दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। अब कैसे होता है, ये क्यों होता है, 11th स्टैंडर्ड में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए ध्यान में आ रहा है आपको, m1 = m2, m1 × m2 = -1। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ देखिए, आपको मेरे साथ हर चीज़ सीखने को मिलेगी। बहुत सारे इंटरेस्टिंग साइंस के फैक्ट आपने शॉर्ट्स अगर देखे होंगे, तो कोई भी ऐसा वीडियो नहीं होगा या कोई भी ऐसा शॉर्ट नहीं होगा जो फिजूल होगा। हमेशा वो आपके लाइफ में कुछ ऐड ऑन कर रहा होगा। ठीक है, या तो पढ़ाई से रिलेटेड, या तो साइंस, या तो आपके मोटिवेशन से रिलेटेड, या तो साइंस फैक्ट से रिलेटेड, या तो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, या तो एजुकेशनल कंटेंट जो आपका पूरा 9 to 12 का है, जेई नीट लेवल तक का। ठीक है, तो एवरीथिंग आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो इसीलिए इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके रखिए, आपको आगे तक काम आने वाला है, लाइफ टाइम काम आने वाला है, ये फॉर श्योर मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, आपकी नॉलेज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, तो डू इट। तो 2 लाइन्स आर पैरेलल, m1 = m2
और टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, मतलब दोनों का स्लोप इक्वल, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा -1। अभी इसके इनके क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो एक तो क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला देखिए, जैसे आप डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखते हैं, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, वैसे ही स्लोप का फॉर्मूला भी याद रखिए। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला ऐसे याद रखना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आपको दो लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप इक्वल होगा, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होंगी तो उनका एक का स्लोप अगर आपको पता है ना, तो उन दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। जैसे एक का 2 है तो दूसरे का -1/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 है। ठीक है, तो बस अभी हम यूज करेंगे उनको, तो आपको और समझ आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ डिस्टेंस बिटवीन, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। देखिए एक मिसिंग है इसमें a। ठीक है, इफ डिस्टेंस बिटवीन a, 7 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, 3, -1 इज 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1, हमें पता है x1 y1 कितना है a, 7, x2 y2 कितना है 3, -1। ठीक है, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा कितना है, ये a पॉइंट ले लेते हैं, इसको b पॉइंट ले लेते हैं। तो ए बी कितना हो जाएगा हमारा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ध्यान से आप देखेंगे तो हम वैल्यूज को, ए बी की वैल्यू 10 दी हुई है, रूट यहाँ ले लें, रूट दूसरी तरफ ले लें, तो ये 100 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि MCQ सॉल्व करने तो इतना टाइम क्यों वेस्ट करना। तो ए बी 10 है बट रूट इस तरफ गया तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो 100 आ गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट है, सेकेंड, ये ब्लू कलर में कहाँ से आ गया। ठीक है, तो रूट ऑफ x2 की वैल्यू हमारी कितनी है 3, x1 की a, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -1 और y1 की कितनी है -7 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए सॉरी रूट तो हटेगा जाना, रूट क्यों वापस लिख दिया, वेट, हाँ रूट क्या। ठीक है, तो अब हमारा ये ब्रैकेट खोल दें, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, -2ab यानी 6a प्लस a स्क्वायर, और ये कितना हो गया -1 -7 -8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 100। 64 इधर आएगा तो 100 माइनस 64 इज इक्वल -9 -9। ठीक है, तो ये -9 इस तरफ, ये क्या ब्लू कलर का कहाँ से आ रहा है बार बार, तो -9। ठीक है, 9 हो गया ये माइनस, अब देखिए 64 इधर गया, ठीक है 9 भी इधर लेके जाते हैं तो -9 हो जाएगा ये। ठीक है, इक्वल टू में हमारा 6a प्लस a स्क्वायर। ठीक है, 6a प्लस a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये कितना हो गया 36 माइनस 9 कितना हो गया 27, यानी हमारा इक्वेशन बन गया a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 27 इक्वल टू 0। साथ में आपको भी सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 3 जा 27 होता है। मैंने आपको फर्स्ट वाले MCQ सीरीज में ये शॉर्टकट बताया कि दोनों के कोएफिशिएंट को आप इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 3a माइनस 27 इक्वल टू 0। तो a कॉमन, a प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, a प्लस 9। ठीक है, तो हमारी दो वैल्यूज मिली, a की वैल्यू एक तो 3 मिलेगी एंड a की वैल्यू -9। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, a की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू -9। अब देखिए यहाँ -7 और 13 दिया है, तो इनमें से कोई वैल्यू नहीं है, -3 भी वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन है a पूछा है। अब 9 वाला भले ऑप्शन नहीं दिया है बट 3 वाला तो दिया है ना, तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दो वैल्यूज पॉसिबल है 3 एंड -9, बट उन्होंने एक ही वैल्यू ऑप्शन में दिया तो हम एक ही लिखेंगे 3। 7 तो हमारा आ नहीं रहा, 13 आ नहीं रहा, तो हमारा आंसर हो गया 3। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए ये आपका सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। एक्चुअल में सेक्शन फॉर्मूला बहुत इजी है। ठीक है, आपको पता है कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है, आप पढ़ चुके हैं। XY क्या है हमारा mx2, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, बहुत बड़ा हो जा रहा है ना, तो फिर चलिए आप फॉर्मूला बताइए क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला। XY इक्वल टू
इक्वल टू, एक सेकेंड, ठीक है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, वैसे ही दूसरा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमें बोला है रेशियो इंटरनली डिवाइड किया, एक्सटर्नली में खाली कभी भी क्वेश्चन है तो माइनस साइन आ जाती है, याद रखिएगा फॉर्मूले में, बाकी इंटरनली में टोटली यही फॉर्मूला प्लस में रहेगा। तो अब x1 x2 आपको पता है, देखिए मैं यहाँ डेटा लिख देता हूँ, x1 आपका कितना है, x1 y1 वो है आपका 2 -1, और x2 y2 कितना है आपका 8, 5 है, और m और n कितना है, m1 है, n2 है। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए mx2 निकाल देते हैं, तो m कितना है हमारा 1, x2 की वैल्यू कितनी है 8, प्लस n कितना है 2, x1 की वैल्यू कितनी है 2, अपॉन m प्लस n यानी 1 प्लस 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ना तो दोनों सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें ऑप्शंस में जो x कोऑर्डिनेट है ना वो चारों अलग दिए हैं। तो अगर एक ही मिल जाए, मुझे पहले ही फाइनल आंसर मिल जाए, तो मुझे y कोऑर्डिनेट निकाल के टाइम क्यों वेस्ट करना है MCQ में। तो यहाँ पे देखिए सिंपली मैं खाली x कोऑर्डिनेट निकालू ना, तो 8 + 4 12/3 है ना, 8 + 4/3 यानी 12/3 कितना हो गया हमारा 3 4 जा, तो हमारा आंसर डायरेक्टली 4 मिल रहा है। और किसी में है x एक्सिस 4, बी ऑप्शन 6 है, सी ऑप्शन 7 है, डी ऑप्शन 5 है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों निकालना है, कभी कभी ऑप्शन को भी है ना बहुत ही प्रैक्टिकली और सोचोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस को भी उस तरीके से ऑब्जर्व करना है, ऐसा नहीं कि खाली क्वेश्चन देख के सॉल्व करते रह जाना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि एरिया इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। देखिए ऐसे याद रखिए, इसको मैं आपको याद करवाता हूँ। सबसे पहले रुकिए, याद के फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले हम 3 लिखते हैं, 1 2 3। अब हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा, 1 2, पहले हम देखो 1 लिखेंगे, पहले हम 1 लिखेंगे तो साथ में आएगा 2 -3, फिर +2 लिखेंगे तो साथ में आएगा 2 लिख दिया तो बचा क्या 3 और 1, और फिर जब हम 3 लिखेंगे तो साथ में आएगा 1 - 2। अब ये शुरू के जो हैं दे ऑल आर x एक्सिस, और जो ब्रैकेट में है वो y एक्सिस, यानी हमारा फॉर्मूला बनता है हाफ x1 y2 - y3। देखिए 1 2 3 लाइन में 1 2 3 प्लस x2 अब 2 3 1 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, मॉड्यूलस क्यों लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आपको देखिए 3 पॉइंट्स दिए हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली से वैल्यू पुट करना है। दूसरा एक इसका शॉर्टकट ये है कि आप देखिए कोऑर्डिनेट्स ध्यान से देखिए, 2, 3 दिया है, तो जो y है वो x+1 है, 4, 5 y जो है वो x+1 है, यानी 5 जो है वो 4 + 1 5 बना। वैसे 6, 7 यानी y हर बार x+1 है, ठीक है। अगर आप इसको ग्राफिकली शो करेंगे ना तो ये एक लीनियर कोलिनियर लाइंस मिलेंगे आपको, सीधी लाइन मिलेगी, एकदम स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन होगी ये। लीनियर इक्वेशन जब भी होगा स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो एक लाइन में है ये सारे पॉइंट्स, यानी एरिया इसका 0 होगा, ठीक है। तो आप वैल्यूज पुट करके भी सॉल्व कीजिए और ऐसे दिमाग भी लगा सकते हैं कि ये पूरा रिलेशन कैसे दिया y = x+1, बट ये फॉर्मूले से याद रखिए, इससे तो आपका आंसर निकल ही जाएगा तुरंत, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट क्या होता है, देखिए जैसे ये 2 पॉइंट है, ये एक लाइन है x1 y1 और ये है एक अपना x2 y2, ठीक है। एक मिनट, चलिए इसको सीधा लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये आपकी लाइन है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है x1 y1, ठीक है, और ये हो गया x2 y2, ठीक है। अब मुझे इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2, क्योंकि ये 1:1 हो जाता है, m और n वाल की वैल्यू 1 1 रख दीजिए, फॉर्मूला आपको मिल गया मिड पॉइंट का, x1 + x2/2 y1 + y2/2, डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला है ये हमारा, ठीक है। तो अब हम इसी को अप्लाई करेंगे, तो इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं,
देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, हमारा जो फॉर्मूला है, हमें यहाँ पे x1 y1 दिया हुआ है, k और 2k, और ये x1 y1 हो गया, ठीक है, ये x2 y2 हो गया, और हमें उन दोनों का मिड पॉइंट दे के रखा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यहाँ लिखते हैं x y, ठीक है, इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारा। अब हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, ध्यान से देखिए, x1 हमारा, xy हमें कितना दिया हुआ है 3,8, हमें फॉर्मूला दे के रखा हुआ है, ठीक है। हमें xy की वैल्यू 3,8 दी हुई है, x1 हमारा कितना है, k है, ठीक, x2 कितना है हमारा 4 है, तो k प्लस 4 अपॉन 2, y1 कितना है हमारा 2k है, y2 कितना है हमारा 10 है अपॉन 2, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए कोई एक ही सॉल्व करना है, एक्स एक्सिस वाले को कंपेयर कर लीजिए, तो k प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो 2 ऊपर गया तो k प्लस 4 इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस 4 यानी कि 2 आंसर आ गया, ठीक है। तो आंसर हमारा k की वैल्यू 2, दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, MCQs में हमें एक ही सॉल्व करके हमारा काम हो जाएगा। तो सिंपली हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, हमें पॉइंट्स दे के रखे हुए थे 3,8, मैंने x1 y1 और x2 y2 का बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो पॉज करके खुद भी साथ में सॉल्व कर रहे हैं आप, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। नेक्स्ट है, इफ द पॉइंट x, 4 लाइज ऑन द लाइन 3x माइनस 2y इक्वल टू 10, देन x इक्वल टू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये पॉइंट अगर इस इक्वेशन को लाई कर रहा है, ठीक है, यानी जो x, 4 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इसका कोऑर्डिनेट होगा, तो हमें x की जगह x रखना है और y की जगह 4 रखना है और हमें x निकाल लेना है। बहुत इजी काम है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो मजा ही आ जाता है। ये बच्चों को कभी कभी हार्ड लग जाते हैं बट ये होते नहीं है। देखिए x की जगह x रहेगा, y की जगह 4, हमें कोऑर्डिनेट दिया है, तो कितना हो गया 3x इक्वल टू 10 प्लस 8, यानी 3x इक्वल टू 18, सो x की वैल्यू 18/3 यानी कि कितनी हो गई 6, x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 6, तो x देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए, कितना इजी क्वेश्चन। तो बस यही सब टाइप है ना, और क्या निकालेंगे वो एक मार्क में, सारे टाइप, मिड पॉइंट आपने कर लिया, स्लोप आपने कर लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने कर लिया, सेक्शन फॉर्मूला आपने कर लिया, तो कहाँ से जाएगा क्वेश्चन, बस इतने ही टाइप हैं। क्वेश्चन इजी होते हैं, थोड़े से बस उसी को घुमा फिरा के। अब इसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पूछा, अब ये आप खुद मुझे आंसर निकाल के बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, ठीक है। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर आप निकाल के दीजिए, ठीक है। वापस आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है एरिया 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। ये है हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3 और एरिया 6 दिया। अब हमें एरिया का फॉर्मूला पता है डियर, हाफ, ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, खाली वैल्यूज पुट करना है और k निकालना है। अब देखिए एरिया 6 है, इसको मैं 6 पुट करता हूँ, हाफ, x1 हमारा क्या है, यहाँ से देखिए 1, y2 ऐसे आप लिख लेते हैं ना, x1 नाम दे देंगे ना तो ये बहुत इजी हो जाता है वहाँ से डायरेक्टली प्लॉट करना। 6 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस x2 कितना है हमारा, ध्यान से देखिए x2 कितना है 4, y3 माइनस y1 यानी 2 माइनस 2, प्लस x3 कितना है k, y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपली वैल्यूज पुट कर दें। देखिए हाफ 6 माइनस 2 यानी 4 हो गया, और ये तो 0 हो गया, ये वाला टर्म 2 माइनस 2 आ गया ना, तो ये 0 हो गया, तो हमारा बचा 4, ठीक है, इक्वल टू में 6 है, 4 प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4 यानी 4 माइनस 4k। मॉड्यूलस हटता है तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव आता है, तो या पहले इसको 2 मल्टीप्लाई में ले जाइए, तो ये हो गया 12 इक्वल टू 4 कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है, नहीं 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 4 कॉमन, अंदर बचा 1 माइनस k, ठीक है, 4 3 जार। अब देखिए 1 माइनस के एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए, क्योंकि मोड है ना इसीलिए, तो 3 इक्वल टू एक बार प्लस लेते हैं 1 माइनस के, वेट
3 इक्वल टू 1 माइनस के। ठीक है, पॉजिटिव लिया मैंने पहला केस, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 3 माइनस 2, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। तो देखिए दोनों पूछे हुए आपसे, इसीलिए दो ऑप्शन है। तो एक तो पॉजिटिव वाला केस हो गया, दूसरा 3 इक्वल टू माइनस लेंगे, तो माइनस लेंगे तो अब क्या होगा, एक मिनट, ठीक है। तो देखिए एक बार हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो हमारा के का वैल्यू कितना आ रहा है, के उधर गया 1 माइनस 3, के की वैल्यू -2 आ गई। एक बार नेगेटिव लेते हैं, तो 3 -3 ले लेते हैं इक्वल टू 1 माइनस के, नेगेटिव माइनस साइन इधर शिफ्ट कर दी। तो अब के कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 यानी कि 4, यानी -2, 4 ऑप्शन में है। देखिए यहाँ ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिए। ऐसे कई बार होता है कि क्वेश्चंस में ऑप्शंस में नहीं होते, तो बट यहाँ पे ऑप्शंस की प्रिंटिंग में दिक्कत हो सकता है गलती हुई हो, बट आपका आंसर -2, 4। और एक बार आप भी इसको क्रॉस चेक कीजिएगा, कई बार है ना माइनस प्लस में कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, ठीक है। तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आप एक बार खुद से भी सॉल्व कीजिएगा। अगर सेम आंसर आपका भी आ रहा है तो आप -2, 4 की तरफ ही जाइएगा, और अगर बाई चांस यहाँ पे कुछ गलती हुई हो मेरे से तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, बट वैसे नहीं हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। आंसर 4 -2, 4 नहीं दिया है, ठीक है, तो 8 नहीं आएगा, क्लियर है। तो आप इसको एक बार करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन में नहीं है, पर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आंसर होना चाहिए -2, 4 -2 एंड 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर। देखिए अब यहाँ पे पूछा हुआ है, अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको बोला था, अगर लाइन परपेंडिकुलर टू अ लाइन है, स्लोप दिया हुआ है एक का 1/2, तो दो लाइन है, दोनों का प्रोडक्ट होता है -1। तो अगर एक का स्लोप 1/2 है, इसका 1/2 है, तो आपको m2 ढूंढना है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो m2 कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा यानी -2, यानी आंसर हो गया डायरेक्टली ए। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखिए मैंने कहा ना ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। देखिए ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अगर ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं x2 y2, और ये हो गया x3 y3। तो आपको सेंट्रोइड निकालना है, सेंटर ऑफ ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स। तो वो कैसे निकलते हैं, बहुत सिंपल है, तीनों को ऐड कर देना खाली। देखिए सेंट्रोइड का फॉर्मूला लिखा हूँ, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, याद रख लीजिएगा। अब बताइए क्या चाहिए इससे, बस सारे टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जा रहे हैं, एग्जाम में आएगा तो आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। बट पढ़ेंगे तो एक बार भरोसा दिखाएंगे आप, तो मैं कर पाऊंगा ना आपके लिए कुछ। आप ही नहीं पढ़ना चाहेंगे, आप सिर्फ बैठ के टाइम पास करेंगे, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, आपको सब चीज़ मैं प्रॉपरली दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रोइड का फॉर्मूला है, तो सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। x1 y1 x2 y2 x3 तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, सॉरी। तो सबसे पहले x कितना होगा हमारा, देखते हैं। तो x1 2 है, x2 6 है, x3 8 है, तीनों को ऐड करना है। तो 2 + 6 + 8 अपॉन 3, 8 6 14, 14 + 2 16, 16/3, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में वापस से नहीं है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक ही हो सकती है, क्योंकि देखिए 6 + 2 8 हो गया, और 8 और +8 16 हो गया, 16/3 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। दूसरा y एक्सिस देखते हैं, 10 + 4 14, 14 - 2 12, 12/3 4, यानी ऑप्शन जो आपका होना चाहिए y एक्सिस का 4 दिया है, बट एक्चुअल आंसर इसका आएगा 16/3, 4, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये चीज, इसमें भी ऑप्शन में है, बट क्या करना है आपको, सीखना था, आपने सीख लिया। तो ऐड करते हैं, 2 + 6 8, 8 + 8 16, 16/3 कुछ भी नहीं है, 4 + 10 14, 14 - 2 12, 12/3 4, क्लियर हुआ सबको। तो आंसर हमारा होगा 16/3, 4, ये ध्यान दीजिएगा। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अभी आपको कराया था फैक्टराइजेशन से, जहाँ पे मैंने a की वैल्यू ढूंढी थी, ठीक है, वो 3 वाला। तो वापस ये क्वेश्चन आपको खुद से मुझे ट्राई करके कहाँ पे बताना है। ये इस टाइप का सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देना है, आपको 100 आपको देना ही देना है, ठीक है। तो आप सॉल्व करें, क्योंकि सेम ये वाला क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे करा है, वेट, ये रहा, देखिए ये फैक्टराइज किया था हमने, हमें सेम टाइप का क्वेश्चन है, a मिसिंग था, वहाँ पे x मिसिंग है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको प्रॉपरली आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। अरे वाह, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे?
ठीक है, तो क्लियर हो रहा है सबको। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन 77 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और लाइव डाउट क्लास भी हम आपके एग्जाम के पहले कर सकते हैं, आप कमेंट में बताइए। तो हम क्या करेंगे ना कि सबका जब एग्जाम होने वाली होगी, जैसे मैथ्स का पेपर है या साइंस का पेपर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 78, देखिए, a point equidistant from -3,4 and 5,-2 lies on perpendicular bisector on the segment line joining them x-axis, y-axis and y equal to x। अब इसका आंसर मैं आपको दूंगा, सोच के आपको बताना है y। क्वेश्चन मार्क मैं छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा, बट इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको बोला है पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम -3,4, यानी इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी एक पॉइंट यहाँ है -3,4 और एक यहाँ है, ठीक है। तो जो इन दोनों से ये इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये क्या होगा इनमें से? तो परपेंडिकुलर बाई द सेगमेंट ऑफ द सेगमेंट लाइन जॉइनिंग देम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या वाई इक्वल टू एक्स। आंसर है ए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बट कैसे, इसका आंसर आप देंगे, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा, कोई तो आंसर देगा, मुझे भरोसा है, ठीक है। तो नेक्स्ट, इफ द स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अब ये स्लोप वाला क्वेश्चन है, ए बी और बी सी दोनों का स्लोप इक्वल है, देन पॉइंट्स ए बी आर, हमेशा याद रखना अगर दो लाइंस का स्लोप इक्वल है तो वो कोलिनियर है, ठीक है। क्योंकि पैरेलल लाइंस यानी एक ही लाइन में है वो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं हमें पैरेलल का ऑप्शन नहीं है तो मतलब वो कोलिनियर है। तो अगर स्लोप इक्वल है तो कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि राइट एंगल कब होगा? राइट एंगल जब होगा जब उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तभी तो 90 डिग्री बना रहा है। आइसोस्केलस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है। और तीसरा, नॉन कोलिनियर का तो सवाल ही नहीं होता, स्लोप इक्वल है तो, यानी ऑप्शन ए इज कोलिनियर। तो याद रख लो ये दिमाग में, जब भी दो का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो हमेशा याद रखना, या ऐसा लिखा हो नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ईच अदर, तो परपेंडिकुलर लाइंस है। अगर दोनों का स्लोप इक्वल दिया तो या तो वो पैरेलल या तो फिर वो कोलिनियर है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी दिया था, इसलिए ये कैसे है? पैरेलल लाइंस है, और यानी कोलिनियर्स। कोलिनियर्स यानी एक लाइन में आएंगे ये। द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल विथ वर्टाइस इज 0,0, 8,0, 8,6 एंड 0,6। तो देखिए ये डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल बनाते हैं रेक्टेंगल का ये। अब हमारे पॉइंट्स हैं 0,0, 8,0, 8,6, 0,6, ठीक है। अब आपको क्या करना है? डायगोनल्स के लेंथ निकालनी है। आपको लेंथ निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो यार, ये रहा ना, देखो कितना है, 8 - 0 का होल स्क्वायर 64, 6 - 0 का होल स्क्वायर 64, ठीक है। तो सॉरी 36, यानी रूट ऑफ अंडर रूट कितना हो गया ये डिस्टेंस आपका 864 + 36, यानी कितना आ गया? अंडर रूट 100, यानी कि कितना आ गया? स्क्वायर रूट 100 दिया ये ऑप्शन में, यानी 10 भी ऑप्शन पॉसिबल आंसर है, ठीक है। या तो आप इसको 10 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट 100 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 100, तो दोनों राइट आंसर है, ठीक है। तो डायगोनल की लेंथ इजीली निकल गई डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो कोऑर्डिनेट्स दिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा तो डायरेक्टली डायगोनल्स की लेंथ निकल जाएगी। अब आता है ट्रिग्नोमेट्री। ये क्वेश्चंस आसान लेवल 1 रखा है मैंने, बट हाँ इस टाइप के बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इसके बाद हम लोग लेवल 2 करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लियर है? तो अभी हम लोग लेवल 1 कर रहे हैं, अगला लेवल 2 का वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा आपको थोड़ा, बट आ जाएगा। बट ये करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। अब ये PYQ है, 2023 में पूछा हुआ है। देखिए इसके लिए मैं एक है ना आपको यूनिट सर्कल ड्रॉ करवा रहा हूँ, सारी वैल्यूज आपको काम आ जाएंगी। देखिए ये होते हैं हमारे 0, 360 सारे यहाँ आएंगे, 0 से घूम के वापस 360 आएगा ना, यहाँ 90, ये आपका 180 डिग्री और ये आपका 270 डिग्री। तो कभी भी याद रखिए ये यूनिट सर्कल है, यानी इसकी 1 यूनिट वैल्यू है। तो ये पॉइंट क्या होगा? 1,0 होगा एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या होगा? 0,1 होगा, ये क्या होगा? -1,0, ठीक है, और ये क्या होगा? 0,-1। हमेशा पहला वाला कॉस बताता है, दूसरा वाला साइन बताता है, यानी हमेशा याद रखिए कंप्यूटर साइंस। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 है, साइन 0 की वैल्यू 0 है। कॉस 360 की वैल्यू 1 है, साइन 360 की वैल्यू 0 है। यहाँ देखिए कॉस 90 की वैल्यू 0 है, ये समझ पा रहे हैं? ये 90, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 पर साइन 90 की वैल्यू 1, यानी पहला वाला आपको कॉस की वैल्यू दे रहा है, एंगल्स तो मैंने लिख दिए। अब पहला वाला आपको कॉस की वैल्यू दे रहा है
और दूसरा वाला आपको किसकी वैल्यू दे रहा है, साइन की वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये यूनिट सर्कल पे ये 90 cos 90 0 है और sin 90 1 है, cos 180 -1 है, cos 180 की वैल्यू -1 है और sin 180 की वैल्यू 0 है, cos 270 की वैल्यू 0 है, sin 270 की वैल्यू -1 है। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली आंसर निकल जाता है जी। ये यूनिट सर्कल याद रखिए, इधर 1 0 है, ऊपर आपको देखिए प्लॉट करेंगे अगर ना पॉइंट्स आप कार्टेशियन प्लेन में, तो 1, 0, 0, 1, -1, 0, 0, -1 इस तरीके से होगा। तो आपको करना क्या है, खाली वैल्यू याद रखनी, पहली कॉस की है दूसरी साइन की है। तो यहाँ पे ये यूनिट सर्कल बहुत काम का है, अब भी ड्रॉ कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो आप एग्जाम में फटाफट साइन 0 पूछे, साइन 90 पूछे, कॉस 90 पूछे, कॉस 0 पूछे, आप तुरंत निकाल लेंगे। अब जैसे साइन 0 पूछा है तो आप इस पे देखिए साइन 0 क्या है, साइन 0 0 है, आपका आंसर बहुत इजीली आ गया। साइन 90 पूछते तो साइन 90 देखिए दूसरी वाली वैल्यू 1 है, ठीक है। 180 पूछते तो 0 है, 270 पूछते तो -1 है। तो इस तरीके से याद रखिए। साइन 60 ये टेबल आपको याद रखना है, ठीक है। टेबल याद अगर नहीं होता आप मुझे बताइए, तो मैं एक मेथड बताऊंगा, उससे याद हो जाएगा जिन बच्चों को नहीं होता। क्योंकि देखिए आपको पता होना चाहिए सब साइन अपॉन कॉस 10 होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू याद है तो बाकी सब तो ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। cos 60 कितना होता है आप टेबल में देख के बताइए मुझे जल्दी से, ठीक है। वैसे आप ध्यान रखिए, देखिए अगर आपको sin 30 1/2 पता है, जो sin 30 की वैल्यू होगी वो cos 60 की वैल्यू होगी, जो sin 60 की वैल्यू होगी वो cos 30 की वैल्यू होगी। तो आंसर हमारा कितना आएगा, sin 60 1/2, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ए और बी ऑप्शन में। tan थीटा 3/4 है, देखिए tan थीटा हमारा 3/4 है, ठीक है। हमें सेक थीटा फाइंड करना है, हमें पता है फॉर्मूला, एक रिलेशन, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। आपको क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा हुआ है एग्जाम में, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एस। अब बच्चे गलती क्या करके आते हैं, जल्दी जल्दी में उसको भी 1 लेके आते हैं, बट -1 हो जाएगा आंसर। यहाँ सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 है, अगर मैं 3 - 2 लिखूँ 1 तो 2 - 3 -1 होगा। तो माइनस के केस में अगर मैं उल्टा करूँ, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होगा, क्योंकि 2 + 3 और 2 + 3 और 3 + 2 दोनों का आंसर सेम होता है, बट माइनस में दोनों का आंसर अलग हो जाता है। तो यहाँ आपका आंसर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, टेन थीटा 3/4 है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया आपका 1 + टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 + 3/4 का स्क्वायर। कितना हो गया ये 9/16, 9/16 एलसीएम लीजिए, 16 + 9 25/16, 25 किसका स्क्वायर पूछा है ना हमसे, सेक थीटा खाली पूछा, ये स्क्वायर है तो रूट होगा इसका, तो 5/4 डायरेक्टली आंसर आएगा 5/4, यानी ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है, बहुत आसान है। फॉर्मूले एक ये है देखिए आपका, ठीक है। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, और तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ये तीन चीज़ों का ध्यान में रखिए, ठीक है। अगला आता है साइन थीटा 5/13 है, कॉस थीटा ढूंढना है, फिर से वापस इजी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, आप ट्राइंगल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये आसान है अगर फॉर्मूले पता है तो साइन हमें कॉस ढूंढना है, ठीक है। हमारा कॉस क्या होगा, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 5/13 है स्क्वायर, तो ये कितना हो गया आप देखिए 1 माइनस 25/169, एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस 25 144/169। आपको ये किसका मिला वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा का मिला, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज 12/13, कॉस थीटा कितना हो गया 12/13, यानी ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। क्लियर हो रहा है सबको, बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करना है एंड हमारे आंसर निकल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कौन सा सही फॉर्मूला है, तो पहले ही देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, बिल्कुल है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये स्क्वायर है, देखिए जो ऐसे लिखा हुआ है ना साइन, ये स्क्वायर है साइन स्क्वायर, तो ये चीज प्रिंटिंग में नहीं आई है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा, नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा टेन थीटा, नहीं, ये भी 1 होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है टेन थीटा इज √3, साइन थीटा हमसे पूछा हुआ है, तो टेन थीटा √3 है, तो टेन थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे तो आपको पता लगेगा 10 60 पे होती है।
यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री हो गई। टेन थीटा इक्वल टू टेन 60, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। टेन थीटा √3 है, अब टेन थीटा की वैल्यू √3 की वैल्यू टेन 60, तो थीटा ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो गया। कोई भी ऐसे टेन काटेगा नहीं, काट नहीं सकते आप ट्रिग्नोमेट्री में या ज्योमेट्री में, तो आपको डायरेक्टली लिखना है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अगर थीटा पता चल गया तो आप साइन 60 निकाल दीजिए, क्योंकि साइन थीटा पूछा था तो साइन थीटा यानी साइन 60 की वैल्यू पूछी हुई है, तो साइन 60 कितना हो गया, साइन 60 कितना होता है, अभी हमने देखा था साइन 60 √3/2। साइन 60 कितना होता है √3/2। ये अचानक से जादू हो जा रहा है, -3 कहाँ से ये आ जाता है। चलिए आपको आंसर पता है √3/2, तो ऑप्शन ए, ठीक है। मैजिक हो रहा है मेरे साथ भी, पता नहीं कहाँ से ब्लू कलर का लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है चलिए, क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा है आपको, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, आपको समझ आ रही है चीज़ें। सेक थीटा 2 है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर में था ये। सेक थीटा 2 है, कॉस थीटा क्या होगा भाई, रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा होता है। वो देखिए फिर आगे 0 पॉइंट, बहुत प्यार आ रहा है इसको, 0 पॉइंट वालों को कट करते हैं इसको। सेक थीटा 2 है, कॉस थीटा क्या होगा 1/सेक थीटा, ठीक है। तो ये 1/सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 2, यानी आंसर हो गया 1/2। रेसिप्रोकल होता है, मैंने आपको बताया कॉस थीटा सेक थीटा रेसिप्रोकल एक दूसरे के, साइन थीटा कोसेक थीटा रेसिप्रोकल है, टेन थीटा और कॉट थीटा रेसिप्रोकल है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कॉट थीटा के दो फॉर्मूले हैं, एक तो कॉट थीटा, देखिए 3 फॉर्मूले में कॉट के आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, दूसरा कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और तीसरा कोसेक के टर्म्स में क्या होगा, कॉट थीटा होगा, देखिए कोसेक माइनस कॉट इक्वल टू 1 होता है, तो कॉट थीटा क्या होगा कोसेक थीटा -1 √ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे प्रेजेंट है देख लीजिए, आपको 1/tan थीटा दिया हुआ है, काम हो गया, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, PYQ था, तो आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए, बाकी सम्स बहुत मुश्किल नहीं होते। साइन थीटा 3/5 है, अब tan थीटा निकालना है, आप कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं। तो एक देखिए ये मैंने बताया था साइन कॉस टेन के लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, राइट, ये तो हमारा फेवरेट डायलॉग होना चाहिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, P यानी परपेंडिकुलर, ठीक है, B यानी बेस, और H यानी हाइपोटेनियस। अब हमें पता है कि अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं, ठीक है, तो साइन थीटा इसको लेते हैं थीटा, तो ये थीटा है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस। 3/5 दिया, साइन थीटा क्या होता है P/H होता है, तो ये 3 होगा और ये 5 होगा, तो ऑटोमेटिकली ये 4 होना चाहिए, ठीक है, पाइथागोरस से। अब टेन थीटा क्या होता है, ठीक है, टेन थीटा कितना होता है P/B, देखिए यहाँ टेन क्या है P/B है, ये दिख रहा है, P कितना है हमारा 3 है, B कितना है 4 है, तो आंसर 3/4 आएगा डायरेक्टली। बाकी आप फॉर्मूले से निकालना चाहे तो आपकी मर्जी। फॉर्मूले से कैसे निकलेगा, साइन से कॉस निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, और आपके पास साइन है और कॉस निकल गया, दोनों का रेशियो ले लीजिए, साइन बाई कॉस टेन थीटा होता है, साइन बाई कॉस क्या होता है टेन थीटा, तो साइन थीटा 3/5 है, कॉस थीटा आप उससे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से निकाल सकते हैं, और टेन थीटा क्या होगा साइन बाई कॉस थीटा, तो आंसर आ गया 3/4, 90 क्वेश्चन। नेक्स्ट साइन 30, ये तो बहुत इजी है, 1/2 डायरेक्टली, इसको आगे बढ़ते हैं। PYQ देख रहे हैं, टेबल अगर सही से तैयार है ना तो एक दो PYQ तो वहाँ से, एक दो क्वेश्चन तो वहाँ से निकल जाएंगे आपके। और एग्जाम में क्या करना है आपको, जाके है ना जो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है ना शुरू में नाम वाम लिखने के बाद, पेपर आने से पहले, तो पीछे लास्ट पेज पे ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल छोटा सा ड्रॉ कर दीजिए, दैट विल हेल्प यू लॉट। टाइम वो एग्जाम में सोचना, उसमें छोटी सी गलती होना, वो बिल्कुल माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। 1+tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो देखिए अभी बताया था मैंने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1+tan स्क्वायर थीटा, और आपसे यही तो पूछा है 1+tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आंसर आएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यानी ऑप्शन ए। 92 साइन ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है, वेर ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, देन ए प्लस बी कितना होगा। अब देखिए साइन और कॉस की वैल्यू सेम कहाँ होती है 45 डिग्री पे,
याद कीजिए, साइन और कॉस की वैल्यू, साइन 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। अब बोला है साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब आपको एक फॉर्मूला आप डिलीट कर दिया गया, जैसे एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ये पूरा टॉपिक आपको निकाल दिया गया। तो ये एक्चुअली में इसलिए 2020 में क्वेश्चन था, बट अभी ये निकाल दिया गया। बट फिर भी ये क्वेश्चन वापस आ सकता है, क्यों? ए और बी दोनों सेम हो, मतलब दोनों की वैल्यू सेम हो, तभी ये ए और बी इक्वल होंगे, तभी पॉसिबल है। तो साइन 45 भी सेम होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है। तो यानी आपका ए और बी की वैल्यू 45 होनी चाहिए। तो ए प्लस बी पूछा है आपसे, तो कितना हो जाएगा? 45 प्लस 45 यानी कि 90 डिग्री, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना है। कॉस 90, वो सर्कल याद कीजिए, अभी याद आ जाएगा। कॉस 90 90 पे क्या था हमारा? 0,1 था। 90 पे क्या था? 0,1 था, और पहला वाला ही कॉस बताता है, तो कॉस 90 0, ऑप्शन ए। ठीक है, दिस इज ऑल्सो PYQ 2024 में पूछा हॉट क्वेश्चन है ये। देखिए, तो tan थीटा 1 है, ठीक है, और 2 थीटा कितना होगा? tan थीटा 1 कब होता है? 45 डिग्री पे। tan थीटा 1 कब होता है? 45 पे। तो tan थीटा इक्वल टू tan 45 लिख सकता हूँ 1 की जगह। तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? 45 डिग्री मिल गई। आपको 2 थीटा पूछा हुआ है, तो 2 थीटा आपका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 45 यानी कि कितना आ गया? 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री। तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए। खाली थीटा पूछा होता तो आंसर क्या होता? खाली थीटा पूछा होता तो आंसर आपका होता 45 डिग्री। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा होता कि 3 थीटा कितना होगा, तो आंसर हमारा कितना हो जाता? 135। तो ऐसे ध्यान देना है कि बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इन सबको बस हम ध्यान से करना भूल जाते हैं, इन सबको सॉल्व करने को मिलता नहीं है ऐसे क्वेश्चन, तो हमारे मार्क्स जाते हैं। साइन 45 आपको पता है 1/√2 ये तो डायरेक्टली टेबल का। PYQ में देखिए डायरेक्टली टेबल से वैल्यूज आ रही हैं, तो इसको अच्छे से कीजिए। साइन थीटा 4/5 है, साइन थीटा 4/5 है। आपको कोसेक थीटा पूछा है, भाई साइन थीटा कोसेक का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक थीटा क्या होगा? 1/sin थीटा, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 5/4। डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा? 5/4। बहुत इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, बस हम घबरा जाते हैं, हमें काम रहना है, हमारे आंसर आ जाएंगे। देखिए आ रहे हैं ना। इफ द साइड्स, अब आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इफ द साइड अपोजिट एंगल थीटा इज 12, ठीक है, इन अ राइट ट्राइंगल, इफ द साइड अपोजिट टू एंगल थीटा इज 12। चलिए ड्रॉ करते हैं डायग्राम। अगर ये थीटा है, इसके अपोजिट वाली साइड 12 है, वेरी गुड, हाइपोटेन्यूस 13 है, देन कॉस थीटा कितना होगा? ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है? B/H, ये B है, ये P होगा, और ये H जिसके साथ थीटा वो B। तो अब 12 और ये 13 है, तो हमें ये कितना पाइथागोरस अब जैसे ही लगाओगे तो 160, ये 5 आ जाएगा आपका। 169 माइनस 144 25 होता है, और उसका रूट कितना हो जाएगा? 5। तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा। तो कॉस थीटा कितना होता है? B/H यानी 5/13। बहुत आसान है, अभी हमने देखा साइन कॉस टेन, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये वापस से अपने दिमाग में डाल लीजिए। क्लियर हो रहा है सबको? समझ आ रही है बात? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मज़ा आ रहा है उम्मीद करता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए tan A हमें दिया हुआ है 3। अब देखिए यहाँ पे है ना एक ग्लिच है क्वेश्चन में, ठीक है, ये A नहीं होना चाहिए, ये √3 होना चाहिए वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कीजिए। tan A की वैल्यू √3 दी होगी और tan B की वैल्यू 1/√3 दी होगी। ठीक है, ये 3 रूट रहना लिखना रह गया है, इसमें प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है। तो tan A की वैल्यू √3 कब होगी? tan 60 पे, तो यानी A की वैल्यू 60 आ गई। tan B की वैल्यू 1/√3 कब होगी? tan 30 पे, यानी B की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। अब A प्लस B कितना होगा? 60 प्लस 30 यानी कि 90 डिग्री। क्लियर है सबको? ठीक है, दिस इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है हमारा द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस कॉस 0। साइन 90 माइनस कॉस 0, ठीक है, साइन 90 माइनस कॉस 0। साइन 90, अब वो टेबल आपको ध्यान में होना चाहिए। ये सर्कल, अगर यूनिट सर्कल याद है तो काम हो गया। साइन 90 क्या होगा? 1 है ना। आप सर्कल में देखिए, आपको अभी मिल जाएगा। कॉस 0 यहाँ था, यहाँ कॉस 0 क्या होता? 1।
तो आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 0, तो यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100। अब ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक ही क्वेश्चन रह गया है, तो हम इसको अब आराम से इसके साथ ही अच्छा चलिए डिस्कस कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। चलिए 30 डिग्री आ गया। इफ द हाइट ऑफ टावर इज 10 मीटर, ओके, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये ढूंढना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। आप बना निकाल सकते हैं इसको, इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? ये थीटा है, देखिए, तो ये बेस होगा, ये पी होगा, 1030 लगा दीजिए, 1030 लगा दीजिए। 1030 क्या होगा? पी बाई बी, यानी 10 बाई जो भी नाम दे दीजिए, ए बी सी, यानी बी सी। तो 1030 1/√3 इक्वल टू 10 बाई बी सी। सो बी सी कितना हो जाएगा हमारा? 10√3, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा इसका ए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 100। सो यहाँ पे हमने लेवल 1 खत्म किया। अब कुछ चैप्टर्स बचे, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, ठीक है, और ट्राइंगल। तो इन सारे चैप्टर्स का, और चैप्टर 1 एक ही बचा हुआ है, तो इन सारे चैप्टर का एक ही वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस का लेवल 1 कर लेंगे। फिर लेवल 2 आएगा, उसमें ये सारे चैप्टर का 100 क्वेश्चन होगा, और उस पर थोड़ा सा लेवल हाई रखेंगे। बट देखिए PYQ सैम्पल पेपर आप देख रहे हैं, उनकी रेंज बहुत लिमिटेड है क्वेश्चंस की, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते। तो पहले मैं सारे MCQs खत्म करूंगा, फिर हम केस स्टडीज पे आएंगे, और साइंस के भी आएंगे। तो जल्दी से आप लोग, आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए बेटर है ये चीज़ें, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन और अपडेट आप तक पहुंच जाए। और ये चैनल लाइफ टाइम आपको काम आने वाला है ये, और मैं आपका दोस्त बन के हमेशा आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को पूरी तरीके से फोकस तरीके से इसको वापस से एक बार सॉल्व कीजिए खुद से ये सारे क्वेश्चन, और इतने सफिशिएंट है। मैं 400-500 क्वेश्चन करा दूंगा मैथ्स में, उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे बोर्ड में, ठीक है। दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 मेरे ख्याल से कल तक अपलोड हो जाएगा, कल या परसों तक। और अभी आप ये पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों खत्म कीजिए जिनका बाकी है, और इलेक्ट्रिसिटी का 1 शॉट भी आ चुका है, तो वो खत्म कीजिए। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।